हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, एंगुलर प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक अप एंगुलर प्रोजेक्शन इन डिटेल। हियर आई हैव शोन अ प्रोजेक्टाइल। लेट मी थ्रो इट नाउ। मैंने इसको थ्रो किया 45 डिग्री एंगल पे और कितनी स्पीड, इनिशियल स्पीड इसकी थी 41 मीटर पर सेकेंड की। इसने एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस किया। नाउ लेट मी थ्रो इट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा, ये दूर तक जाएगा। इस तरीके के हम मोशन को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन, तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे दो मोशन हैं जो एक प्लेन में होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अप अ प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट। इसमें हम 5 क्वांटिटीज एनालाइज करेंगे: path of projectile motion, time of flight, maximum height attained, horizontal range, velocity at any instant। सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन करेंगे कि जब हमने इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इसका पाथ कैसा था। देन इसको पूरी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने में, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको कितना टाइम लगा। देन मैक्सिमम हाइट, इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी। हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ओरिजिन से कितनी दूर तक गया। और वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। वी विल टेक देम अप वन बाय वन। लेट अस अज्यूम that a projectile is thrown with initial velocity u vector at an angle of theta। मैंने ओरिजिन से थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से, u वेक्टर की वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ अगर मैं इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करती हूँ, देन ux विल कम आउट टू बी इक्वल टू u cos थीटा एंड uy will come out to be equal to u sin थीटा। इस प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे पाथ के दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। एंड दोज कंपोनेंट आर वेरिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर, और उसके भी अगर हम दो कंपोनेंट्स देखें तो देखो x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, लेकिन y डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 होगा, लेकिन y कंपोनेंट 0 नहीं होगा क्योंकि y डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है विच इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ लेट अस सपोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जनरली इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय x एंड y, और हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे जब t टाइम बीत गया है तो उसकी वेलोसिटी, उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ फाइनल वेलोसिटी के सिंबल से, दैट इज vx एंड vy विच आर द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी। नाउ सबसे पहले मैं एक इक्वेशन डिराइव करूंगी विच विल टेल मी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पाथ डज दिस प्रोजेक्टाइल फॉलो। फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी, लेकिन यहाँ पर हम उनके कंपोनेंट फॉर्म में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेनर मोशन एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो हमें x और y को रिलेट करना है। x एंड y आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। डिस्टेंसेस के लिए सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें और हम अपनी फाइनल पोजीशन P लें, जहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर्स है, वो पोजीशन है वो है x और y, देन दिस विल बी माय इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन विल बी x एट पॉइंट P। तो यहाँ पर मैंने s की जगह x लिखा है। कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो x डायरेक्शन में मूव करने में मदद करेगा, डेफिनेटली द x कंपोनेंट। और सिंपली एक्सेलरेशन यहाँ पर हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट ही लेंगे। सो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म, x कंपोनेंट फॉर्म या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस प्रोजेक्टाइल।
नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, सो दिस टर्म गोज टू 0 एंड आई गेट x इज इक्वल टू uxt. Now let me write the same equation for the vertical components. We get y is equal to uyt plus half ayt square, और uy की वैल्यू है हमारे पास u sin थीटा, यहाँ पर ux की वैल्यू थी हमारे पास u cos थीटा, so u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ay की वैल्यू है माइनस जी, सो आई राइट हियर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. नाउ आई नीड टू रिलेट द टू, लेकिन यहाँ पे मुझे t एलिमिनेट करना है क्योंकि t तो हमें गिवन ही नहीं है. वी आर गिवन ओनली u एंड cos थीटा एज वेल एज sin थीटा टू, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पता है. तो यहाँ से मैं t का एक्सप्रेशन निकाल लेती हूँ. t इज इक्वल टू x अपॉन u cos theta and let me put it here. I'll get this equation जिसमें u cancel out हो जाएगा और we will get this equation जिसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं like this. तो y यहाँ पर किसकी प्रोपोर्शनल है? हाईएस्ट पावर किसकी है? x की, x स्क्वायर. So we can write y is proportional to x square, और ऐसी इक्वेशन पैराबोला की होती है. So this is the equation of parabola. So path followed by the object is parabolic. नाउ जो हमें सेकेंड क्वांटिटी डिराइव करनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट. ये टोटल टाइम लगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में इस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया. इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होता है अराउंड द हाईएस्ट पॉइंट. लेट अस सपोज ए मेरा ऐसा पॉइंट है जहां पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है. Now let us look at this projectile motion जिसमें जो वेक्टर्स ड्रॉ करे हैं मैंने, ये वेलोसिटी वेक्टर्स बता रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. लेट मी थ्रो इट विद सम वेलोसिटी. तो ये जो y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी वेक्टर है एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है. लेट मी रिपीट इट. You can see that Vy is getting 0 now and then it is negative. तो इस केस में the y component of velocity vector is 0 at point A. Let us suppose initial point से highest point तक पहुंचने में इसको small t amount of time लगा. Then we can write Vy is equal to uy plus ayt. अब Vy तो 0 है क्योंकि उस highest point पे उसका y component of velocity becomes 0, और uy हमारा बराबर है u sin थीटा के, and I write minus gt. तो यहाँ से मैं स्मॉल t की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज u sin थीटा अपॉन g. नाउ दिस इज सिमेट्रिकल मोशन. अगर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में t टाइम लगा है तो वापस नीचे तक लैंड करने में भी उसे t ही टाइम लगेगा. देन द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2 times t विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. हम इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से एंड पॉइंट तक गया तो उस केस में उसने y डिस्टेंस, y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी? 0 डिस्प्लेसमेंट हुई है क्योंकि वो ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है. देन uy की वैल्यू हमें पता है u sin थीटा. टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक जाने में उसे लगा कैपिटल T विच इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट प्लस हाफ, एंड एक्सेलरेशन in y direction is equal to minus g into t square, again the time of flight. So on solving this I get the expression t is equal to 2u sin theta upon g, which is same as the previous one. Now third we have to derive an expression for maximum height attained. तो जब हमारा प्रोजेक्टाइल a पॉइंट पे होगा उस केस में इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी विच विल बी इक्वल टू h, और हमें h के लिए एक्सप्रेशन निकालना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. ये स्मॉल t टाइम है यहाँ पे a पॉइंट तक पहुँचने में, 0 से a पॉइंट तक पहुँचने में इस प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लगाया? स्मॉल t टाइम लगाया, जो अभी हमने जस्ट डिराइव किया, दैट इज u sin theta upon g. So now let me put all the values in this expression of uy, ay और t की वैल्यू रखती हूँ मैं. I get the expression for h as u square sin square theta upon
2g. This is the maximum height attained by this projectile. Now the fourth one is horizontal range. It is a horizontal displacement from initial to final position, that is OB. ये जो हम distance देख रहे हैं, displacement देख रहे हैं, this is the horizontal range. इसको हम denote करते हैं HR से, और directly हम इसके लिए R भी use कर सकते हैं like this. Now let's use this x component of second equation of motion. यहाँ पर हमारी ये वाली टर्म तो जीरो हो गई बिकॉज ax इज जीरो, सो वी गेट x इज इक्वल टू uxt. अब ये पूरा टाइम, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में हॉरिजॉन्टल रेंज जितना, इसको टाइम ऑफ द फ्लाइट लगा. टाइम ऑफ द फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम O to B. Now let me put the corresponding expressions. ux is u cos theta into 2u sin theta upon g, which is the time of the flight. So I get the expression for horizontal range as r is equal to u square. Now 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो हम ये cos theta 2 और ये sin theta को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. So this is the expression for horizontal range. और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज स्पीड पे भी डिपेंड करती है, थीटा पे भी डिपेंड करती है. g और ये g तो कांस्टेंट है, तो अगर हम इनिशियल स्पीड बढ़ा दें तो रेंज बढ़ जानी चाहिए. तो अगर हम स्पीड कम रखते हैं तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो बहुत पास में गिरेगा, और अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर 18 से हमने बढ़ा दी, लेट अस सपोज मैंने इसको 42 कर दिया, देन ये और दूर तक जाएगा, इसकी रेंज बढ़ गई है. और अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ा दें तो इसकी जो रेंज है वो अब कम हो जाएगी. लाइक दिस. अब ये थोड़ा पास में गिरेगा. नाउ अगर हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का मैग्नीट्यूड देखें तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1. तो अगर हम चाहते हैं रेंज मैक्सिमम हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. इट मीन्स 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और आई कैन से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अगर हम 45 डिग्री पे अपना प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा. एंड इस पर्टिकुलर एंगल पे हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होगी, u स्क्वायर अपॉन g के बराबर होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. प्रोजेक्टाइल के मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.